जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 14 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 14 सितंबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ एंड लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है 10 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि 10 ऑफ सॉर्ड से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत बुरी हालत में हैं, इनका दिल टूटा हुआ है, इन पे जजमेंट पास हो गया है। भाई आपके पार्टनर की हालत तो बिल्कुल भी नहीं ठीक है। या फिर मुझे दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मैं 2 जगह पे डिवाइड कर देती हूँ। 50% वो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन पर जजमेंट पास हुआ है। एंड 50% वो लोग हैं जिनके हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, जिनके साथ सिचुएशन ठीक नहीं है। एंड इस वजह से वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोगों के मतलब उनके साथ जस्टिस किया जाए, आपका साथ इनको मिले। ओके, जैसे डेथ स्पेल हो रहे हैं आपके पार्टनर के ऊपर, या फिर इनको हर कोई जज कर रहा है, इनको हर कोई पेन दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। किसी नेगेटिव सिचुएशन में हो सकते हैं, किसी बैड कंडीशन में हो सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी की वजह से इनकी ये हालत हो गई है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे होना। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। तो स्ट्रॉन्ग है मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 10, 8, 10, 9। तो 10, 10 एंड 4, 10, फिर 10, 111, 3, 5। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके पार्टनर फंसे क्यों हैं, कहाँ फंसे हैं। हाई प्रीस्टस, ब्लैक मैजिक दिख रहा है आपके पार्टनर के ऊपर, बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक हो सकता है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को आप कोई साइन नहीं दे रहे हो, आपने चुप्पी साथ रखी है, आप कुछ पता नहीं लगने दे रहे हो कि आपके दिल में क्या है, इस वजह से अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। ज़्यादातर तो मुझे 8 to 10 की एनर्जी है। हाई प्रीस्टस मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसने अपने आप को दिखाया था कि वो बहुत नेक बंदा है, जैसे उसने आपके पार्टनर को जेल में डाल दिया है, प्रिजन में डाल दिया है, या फिर ट्रैप कर लिया है कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह करके। वो पर्सन के साथ आपके पार्टनर की मैरिज हो गई है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो टॉक्सिक रिलेशन है एंड आपके पार्टनर खून के आंसू रो रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर को लग रहा था कि जैसे ये पर्सन इनके साथ 2 ऑफ कप करेगा, इनके साथ ओके, इन्होंने आपके 2 ऑफ कप को ठुकराया हो सकता है, इन्होंने आपके साथ गलत किया हो सकता है। तो ज़्यादातर एनर्जी तो मुझे इनके पनिशमेंट की आ रही है, डिवाइन इंटरवेंशन की आ रही है। जैसे आपके पार्टनर की धज्जियाँ उड़ना चालू हो चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ छल कपट किया था, आपके साथ कुछ गड़बड़ किया था। 10 to 12 की एनर्जी है। आप डिज़र्व करते थे इनसे मैरिज करना, ये आपको एम्प्रेस वाला ट्रीटमेंट दें, ये आपके साथ बहुत अच्छा करें, लेकिन इन्होंने आपके साथ जस्ट अपोजिट किया था, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने कर्मों का हिसाब किताब करते दिख रहे हैं कि अगर इतनी बुरी हालत है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। तो यहाँ पे इनको रीज़न समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत ही गलत बिहेव किया है, आपको स्टक करके रखा है, आपको लटका के रखा, आपको बहुत आपकी ज़िंदगी में पनिशमेंट दी है, आपको बहुत परेशान किया, जिस वजह से आज इनकी ये हालत है। ओके, हायरोफेंट 9, 5, 14, इनकी आंखें खुल गई हैं, इनको अवेकनिंग हो गई है। देखिए अवेकनिंग ऐसे ही होती है, जब डिवाइन जो है वो दिमाग ठिकाने लगाते हैं तभी अवेकनिंग होती है। अदरवाइज़ कोई अपने कमियों पे, कोई अपने अंदर झांक के कभी देखता ही नहीं है, उसे हमेशा दूसरों के अंदर दोष नज़र आते हैं। लेकिन जब डिवाइन किसी की ऐसी तैसी करते हैं तब उसको रियलाइज़ होता है कि कुछ तो किया ही होगा। जैसे नेकी व्यर्थ नहीं जाती, वैसे ही गलत काम भी अपना असर दिखाते ही दिखाते हैं, आज नहीं तो कल। तो वही चीज़ दिख रही है 2, 2, 4, 5, 9। फिर से हर्मिट की एनर्जी है, मतलब कि आपके पार्टनर बहुत डीप एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई इंसान खून के आंसू रोएगा तो फिर वो ये सब तो करेगा ही। ओके, आपके लिए क्या है यहाँ पर,
तो भाई आप लोगों की लाइफ में तो मुझे ग्रोथ दिख रही है, गुड न्यूज़ दिख रही है। एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर के, मतलब आपके एक्साइटमेंट में बढ़ोतरी होने वाली है। कोई ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है जिसको सुन के आप जैसे डांस करने लग जाएं, बहुत खुश हो जाएं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मुझे दिख रही है। 10 ऑफ वैंड, आपके ऊपर काम का लोड काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। 10 to 12, आपका नज़रिया गलत हो सकता है लाइफ को लेकर के। 10 to 12 एंड मतलब 12 4 16 टॉवर की एनर्जी मुझे दिख रहा है। कुछ टाइम पहले तक का चीज़ें ख़राब चल रही थी आपकी लाइफ में, क्योंकि आपका नज़रिया गलत था। लेकिन जैसे ही आपका नज़रिया ठीक हुआ है, चीज़ें भी आपके लिए सही से वर्क करने लग गई हैं। ओके, यस। एंड आपके अंदर जैसे बच्चों वाली एनर्जी आ गई है। मे बी आपने अपना थॉट प्रोसेस ठीक किया है, आपने अपने ऊपर थोड़ा काम किया है, एंड उसका जो रिज़ल्ट आया है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा है। एंड इसके बाद से अब आप एक्साइटेड हो गए हैं, आपको लग रहा है कि अब आपको इसी तरीके से चलना है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 10 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कि आप घर से काम कर रहे हैं। 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी। 10 4 14 14 to 16 एंड 10 26 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि आपका नज़रिया बदलते ही सारी चीज़ें बदलने लग गई हैं। जैसे कहा जाता है नज़रिया बदलिए दुनिया बदल जाएगी, तो वही चीज़ है कि आप जिस नज़र से दुनिया को देखते हैं, दुनिया आपके लिए वैसी हो जाती है। तो स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई है, जैसे अब आप प्यार से काम ले रहे हैं। पहले हो सकता है कि आपका क्योंकि नज़रिया गलत था, इस वजह से आपका ट्रीट करने का तरीका भी अलग हो सकता है अपने फाइनेंसेस को या फिर अपनी हेल्थ को। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि जैसे ही आपका नज़रिया बदल रहा है, आपकी हेल्थ भी बढ़िया हो रही है, आपका काम भी बढ़िया हो रहा है, एंड सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर रिच है, वेल्दी हैं, आप हो सकते हैं रिच वेल्दी। एंड 8 to 10 1 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट किया हो, छल कपट किया हो, आपके साथ सिर्फ टाइम पास किया हो, एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए एक वैल्यूबल थे। आप अगर होते तो अलग ही लाइफ होती। ओके, इनके पास पैसा बहुत था, इनको इस बात का घमंड हो सकता है, या फिर इनके लिए ये बहुत ही आम बात थी। अब इनके ऊपर बिजली गिर गई है, या तो पैसे ही ख़त्म हो गया है, या तो फिर इनको अक्ल आ गई है। 8 ऑफ वैंड, यस। मुझे दिख रहा है कि इनके कर्मा इनको हिट कर रहे हैं। जिस जिस चीज़ की वजह से इन्होंने आपको परेशान किया था, वो सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों पे बिजलियाँ गिर रही हैं। 8 एंड ये 10 10 8 18 मून की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो इनको लग रहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, तब तो ये हालत है, आगे चल के क्या होगा। तो ये इस चीज़ को सोच के काफ़ी डरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी, इनको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि आप एम्प्रेस हैं। देखिए यहाँ पर आपके लिए हैंग्ड मैन की एनर्जी थी, मतलब उल्टा, एम्प्रेस के साथ गलत किया, अब ये सीधे सीधे एम्प्रेस हो गए। मतलब कि अब आप अपनी पावर में आ चुके हो, अब आप अपनी वैल्यू करने लगे हो, एंड आपने दुनिया को दिखा दिया है कि व्हाट यू डिज़र्व। ओके, तो जिन लोगों ने आपके साथ नॉन डिज़र्विंग बिहेव किया था, उन लोगों को अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। तो आपके पार्टनर जो हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, इस वजह से इनकी ये हालत हुई है, क्योंकि आप इतना गलत बिहेव डिज़र्व नहीं करते थे। ओके, तो यहाँ पे 3 10 13 डेथ की एनर्जी है। सन ऑफ कप, ये देखिए छोटा सा ऑफर। तो आप क्या, आपकी क्या कीमत थी, एंड इन्होंने आपको क्या दिया। फ्लर्ट किया, टाइम पास किया, बहुत ही हल्के में लिया, मतलब इस तरह का गलत बिहेव किया, जिसकी वजह से आज इनकी ये हालत हो चुकी है। 10 3 13 से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल ही ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट या फिर डिवोर्स जैसी कंडीशन भी दिख रही है, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो। 13 एंड 4 17, आपके पार्टनर आपको लेके होपफुल हैं। अगर ये किसी के साथ मैरिड हैं तो ये उसको छोड़ के आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। 17 एंड 12 कितना हुआ, 29 11 11, इनको ऐसा फील हो रहा है तभी आपको भी जस्टिस मिलेगा एंड इनको भी जस्टिस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी आ चुकी है। हायरोफेंट का मतलब ये है कि हर्मिट, आपके पार्टनर ट्रेडिशन को मानने वाले हैं, आपके पार्टनर
कस्टम्स, रिचुअल्स, ये सारी चीज़ों पे बिलीव करते हैं, तो ये स्टेप लेना इनके लिए मुश्किल हो सकता है। 5 9 14 टेम्परेंस की एनर्जी फिर से है। यहाँ पे भी हायरोफेंट है, यहाँ पर भी हायरोफेंट है। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अब ये प्योर हो चुके हैं, अब इन्होंने अपनी गलतियों का रियलाइजेशन कर लिया है, अब इन पर डिवाइन इंटरवेंशन भी आ चुका है, अब इन्होंने जितने भी बैड कर्मा थे सब क्लियर कर लिए हैं, एंड अब ये भी स्पिरिचुअल हो चुके हैं। अब ये भी अपनी गलतियों को ढूंढते रहते हैं कि कहाँ कहाँ पर गलती हुई, उसके लिए काम किया जाए, क्योंकि अब ये अवेकेंड हो गए हैं। ओके, अब ये जैसे यस यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, जस्टिस। देखिए यहाँ पर भी हायरोफेंट आ गए, यहाँ पर भी हायरोफेंट आ गए, एंड ये आ गया बीच में जस्टिस। तो देखिए कितना सिमिलर है सारी चीज़ें, देख रहे हैं आप लोग, ये हायरोफेंट, ये हर्मिट, ये हायरोफेंट, ये हर्मिट, एंड बीच में आ गया जस्टिस। इसका मतलब क्या है कि आप दोनों को जस्टिस एक दूसरे से ही मिलेगा। ओके, एंड वो भी तब जब आपके पार्टनर आपको प्रायोरिटी पे रखेंगे एंड आप इनको प्रायोरिटी पे रखेंगे। ओके, तो 5 9 14 14 एंड 8 हो गया 22 4 4 5 9 9 9 हो गया 99। वही ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। जब तक आपको जस्टिस नहीं देंगे तब तक इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। डिवाइन ने इनको क्लियर कर दिया है। तो आपके लिए क्या कार्ड है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो ये क्यों आया है यूनिवर्स, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, ये क्यों आया है, मदर ऑफ वैंड। मे भी आप अपने अंदर की फीलिंग किसी को बता नहीं रहे हैं, आप चुपचाप हैं। जैसे यहाँ पे ये जो स्नेक है इसने सारे एक्स छुपा रखे हैं, ये कुछ पता नहीं लगने दे रही है कि इसके दिल में क्या है। तो मे भी ये कंडीशन जो द हाई प्रीस्टेस की है कि आप क्लोज ऑफ हो गए हैं, आप अपनी एनर्जी पता नहीं चलने दे रहे हैं, आपके दिल में क्या है, आप इनको चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो ये आपको बताना है, ये आपको जाहिर करना है। अगर आप चाहते हैं तो भी वेरी गुड, अगर आप नहीं भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड हैं। आप अगर क्लोज्ड ऑफ हैं, अगर आप पता ही नहीं लगने देंगे डिवाइन को, यूनिवर्स को एंड अपने पार्टनर को कि आपकी चाहत क्या है, तो फिर डिसीजन कैसे होगा। तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी देनी है। ओके, जय माता दी।